थ्योरम 7.5 यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा कर्म से दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का कितना नियम पढ़ चुके हैं हम लोग? नियम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले SAS, उसके बाद ASA, उसके बाद AAS और उसके बाद पढ़े हैं SSS और लास्ट ये थ्योरम है सर्वांग सम का जिसे बोलते हैं RHS। इस त्रिभुज में क्या कर रहा है सवाल में, यदि दो समकोण त्रिभुज, हमारे पास ABC और PQR दो समकोण त्रिभुज है जहाँ पर B और Q समकोण है, ठीक है। बोल रहा है त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, कर्ण किसको बोलता है? समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलता है। जैसा कि कोण B समकोण है तो सामने वाला भुजा AC कर्ण है। कर्ण और एक भुजा हम मान लिए कि ये BC, इसका कर्ण और इसका कर्ण बराबर है, इसका BC भुजा इसके QR के बराबर है और समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये साबित करके हमको दिखाना है। तो सर्वांग सम साबित करने के लिए जो इससे पहले थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं उन्हीं थ्योरम में से ये थ्योरम सर्वांग सम साबित होगा। तो सवाल में जो चीज़ दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमको क्या चीज़ दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में कि कर्ण AC उस त्रिभुज के PR के बराबर है और दूसरा चीज़ दिया हुआ है BC QR के बराबर है। अब हमको इसमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इसको सर्वांग सम करने के लिए एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा। तो रचना में देखो, रचना में क्या काम करते हैं कि यहाँ जितना कोण बन रहा है ये वाला कोण, इसका नाम हम कर दिए 1। यहाँ पर उतना ही कोण बनाएंगे, उतना ही डिग्री का। मान लिए कि ऐसा कोई कोण बन रहा है, ठीक है। इसका नाम कर दिए हम 2, यानी कि ये कोण 1 कोण 2 के बराबर बना दिए। दूसरा काम क्या करेंगे कि AC भुजा जितना लंबा है उतना हम यहाँ पर कोई बिंदु 1 से ले लेते हैं। नाम कुछ भी रख सकते हो, हम 1 से ले लिए, ठीक। अब इसको यहाँ से मिला देंगे। इतना काम कर दिए। जो काम किए उसको लिख देते हैं। क्या काम किए? काम किए कोण ACB बराबर कोण XRQ बनाया, ठीक है। और इस AC भुजा के बराबर R1 से लिया। AC बराबर RX लिया। अब यहाँ से होता है परिमाण चालू। परिमाण में देखो, एक त्रिभुज हम लेते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज रचना वाला त्रिभुज लेते हैं XRQ, XQR, त्रिभुज XQR में इन दोनों त्रिभुजों को हम करेंगे सर्वांग सम साबित।
अब इन दोनों को सर्वांग सम साबित करने के लिए क्या क्या चीज बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले AC बराबर XR, ये कहाँ से मिल रहा है? AC बराबर XR, ये हमको मिल रहा है रचना से, रचना ऐसा किए हैं। दूसरा क्या चीज बराबर? कोण 1 के बराबर कोण 2, ये कहाँ से? ये भी रचना से। तीसरा क्या चीज बराबर? तीसरा BC बराबर QR, BC भुजा QR के बराबर है, ये कहाँ से? तो ये हमको दिया है सवाल में, दिया है। तो देख सकते हो साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड एक एंगल एक साइड, एक साइड एक एंगल एक साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज XQR SAS सर्वांग समता द्वारा। अब हम क्या साबित कर दिए कि ये वाला त्रिभुज और यहाँ नीचे वाला त्रिभुज सर्वांग सम है। और सर्वांग सम त्रिभुज का गुण क्या होता है? कि सर्वांग सम त्रिभुज का गुण होता है आमने सामने का कोण बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर। तो हम यहाँ भुजा नहीं कोण बराबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम ये वाला कोण लेते हैं, कोण X, कोण X किसके बराबर हो जाएगा? कोण A के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण A कोण X के बराबर, इसको कर देते हैं समीकरण 1। अब कोण A कोण X के बराबर है। अब ध्यान से देखोगे त्रिभुज PRX, त्रिभुज PRX कौन कैसा त्रिभुज है? PRX, PRX एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? यहाँ पर AC बराबर PR हमको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। और रचना में देखो AC बराबर क्या किए हैं? RX से खींचे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर PR और RX आपस में बराबर है, ठीक है। और हम लोग थ्योरम क्या पढ़े हुए हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ त्रिभुज RX एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोण X के बराबर कोण P के बराबर कोण X हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण इसको 2 कर दिए। समीकरण 1 और 2 को मिलाओगे तो कोण A भी X के बराबर है, कोण P भी X के बराबर है। इसका मतलब है कि कोण A P के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाता है? कोण A बराबर कोण P, ठीक है। अब कोण A कोण P के बराबर आ गया। अब दोबारा लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर? इन दोनों त्रिभुजों में कोण A कोण P के बराबर। ये कहाँ से? अभी अभी हम लोग प्रूफ किए इसको, कोण A कोण P के बराबर है। दूसरा कोण B कोण Q के बराबर है। ये कहाँ से? कोण B कोण बराबर Q, दोनों कोण समकोण है, ये सवाल में हमको दिया हुआ है। तीसरा क्या चीज़ बराबर? तो AC भुजा PR के बराबर, AC PR के बराबर। ये कहाँ से बराबर? तो ये भी हमको सवाल में दिया हुआ है कि इसका कर्ण आपस में बराबर है। तो देखो एक कोण एक साइड, एंगल एंगल साइड, एक कोण ये वाला और एक साइड, एंगल एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR किस नियम से? AAS सर्वांग समता द्वारा, सर्वांग समता द्वारा। और यही तो हमको लाना था ना, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम साबित करना था। तो यहाँ लिख देंगे
परमाणु।